इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस तमाम सियासी जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इसका मतलब है कि सब इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि इन जमातों ने अपनी कितनी नशिस्तें जीती हैं। फैसल सदीकी ने तमाम जमातों की नशिस्तों की तफसीलात बताई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फैसल सदीकी को जजेस के सवालात के जवाब देने से रोक दिया। कहा, अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ये एक गैर मुनसिफाना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। इस किस्म का बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने वकील से कहा, सवालात को छोड़े, अपने तरीके से जवाब दें। फैसल सदीकी ने जवाब दिया, शुक्र है अभी आपने सवाल नहीं पूछे। बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आजाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। आवाम ने किसी आज़ादी को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। 3 दिन का वक्त गुजर गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। अब वो लोग कह सकते हैं कि आपने शमूलियत कराई, मैं अपना हक मांगने आया हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतिक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ला लिया, फिर कहा बैटिंग करें। जस्टिस मंदूखेल ने कहा कि आपके बैट्समैन से बल्ला नहीं लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप तो कहते हैं कि हमारे बल्ले के बगैर बल्ले बल्ले हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट में उस पर हियरिंग हुई है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सीटें हमें मिलेगी। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन के रूह के मुताबिक चलेगी। 78 मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है, उम्मीद है मिलेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक चलेगी और हमारी नशिस्तें वापस दिलाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आम इंतखाबात में पीटीआई 180 सीट्स जीत चुकी थी। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ वाज़ेह है, कोई भी जमात अपनी जीती हुई सीट से ज्यादा की हकदार नहीं है। मखसूस नशिस्तें हमारा पार्लिमानी हक है। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद को पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम कर चुका है। पीटीआई का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज मुस्तरद। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजी सा ईमानदार, अहल और काबिल तरीन शख्स हैं। उनके खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस पर दबाव डालने के लिए ये घनौनी साजिश है। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत चीफ जस्टिस की किरदार कुशी की जा रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल अदलिया के साथ खड़ी है। लोगों ने वोट पीटीआई को दिया तो सब चीजें भी पीटीआई को मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले करने हैं, पार्टी को मखसूस नशिस्तों में मुख्तस करदा हिस्सा मिला या नहीं। एक फैसला ये करना है कि पीटीआई वजूद रखती है या नहीं। चीफ जस्टिस इंतखाबी निशान ले लेते हैं लेकिन कहते हैं पार्टी का वजूद है। एक बार फिर पीटीआई छोड़ने की तरतीब। बोले कि पीटीआई छोड़ी ना ही ब्रेक ली। यहाँ जिससे ब्रेक हो रही है सबको पता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ अदालती नज़ीरों का हवाला। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लापरवाही का इल्ज़ाम जो बानी पीटीआई पर लगा है, ये इल्ज़ाम उन पर लगता ही नहीं। जब सबूत को ज़ाया करने की कोशिश की जाती है तो दफ़ा 201 लगती है। साइफर तो इनके पास मौजूद है। साइफर से मुतालिक बुकलेट ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं की और हाई कोर्ट में ले आए हैं। इस्तदा है कि मुल्जिमान को तमाम चार्जेस से डिस्चार्ज किया जाए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की दरखास्त मंजूर कर ली। मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल की अदालत को मुंतकिल। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। खबर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज आयद किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद सेशन जज मोहम्मद अफजल दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें सुनेंगे। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में पीटीआई के रिलीफ और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 2 मुकदमात से बरी कर दिया। असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलड़ा में 2 मुकदमात दर्ज थे। बानी पीटीआई के ट्वीट पर अली मोहम्मद खान का नया मौक़िफ़। कुछ रोज कबल उन्होंने बानी पीटीआई के पोस्ट से लाताल्लुकी का बयान जारी किया था। आज बोले बानी पीटीआई ने सियासी बात की है, किसी इदारे या अपनी फौज के खिलाफ कुछ नहीं कहा। महमूद रहमान रिपोर्ट पढ़ने का सिर्फ इसलिए कहा कि पता चले कि मैंडेट पर डाके क्यों पड़ते हैं। बानी ने सियासी तर्ज पर कहा कि जमहूरियत में अवामी मैंडेट को इज्जत दें, जिसको वोट पड़ा है उसको हुकूमत बनाने दी जाए। जनरल याहिया कुछ और बात कर रहे थे और भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया। जैसे माजी में शेख मुजीब को वोट पड़े, ऐसे ही अवाम ने मैंडेट बानी चेयरमैन को दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर लापता अफराद के मुकदमात की समाअत बराह रास्त नशर होगी। लाइव स्ट्रीमिंग लिंक जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया था। उधर शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील के मुताबिक अहमद फरहाद मुजफ्फराबाद में दर्ज मुकदमे में रिमांड पर हैं। जिस्मानी रिमांड पर होने के बायस दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। अहमद फरहाद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने तक अदालत लॉ ऑफिसर के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करती। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील पर अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत बेनतीजा। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन लीडर शिबली फराज के दरमियान बातचीत। हुकूमत इत्तेहाद का खारजा, खजाना और दाखिला समेत तमाम कमेटियां लेने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। माजी की रवायत के मुताबिक कमेटियां तकसीम करने की तजवीज़। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में जो कमेटियां अपोजिशन के पास रहीं वही अब दी जाए। सनती शोबे में बिजली का इस्तेमाल कम, तकसीम कर कंपनीज की फरोख्त में बड़ी कमी। दस्तावेजात के मुताबिक ज्यादातर डिस्कोस में सनती और कमर्शल सारिफिन ने बिजली की खरीदारी कम कर दी है। कीमतों में इजाफे की एक बुनियादी वजह बिजली की खपत में कमी है। पेस्को में सनती सारिफिन ने 18% और ज़रई सारिफिन ने 12% बिजली कम खरीदी। गेपको में 4.7, लेस्को में 15% कम खरीदारी हुई। मेपको में 26, पेस्को में 17 और सेप्को में 14% कम खरीदारी की गई। हेस्को के नुमाइंदे की गैर हाजिरी पर सख्त नोटिस, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से जायद। मुल्क भर में बिजली की 4 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। शहरी इलाकों में 2 से 4, देही इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद रखी जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जो बिल देते हैं उन्हें नादहिंदगान की सजा ना दी जाए। सूरज का पारा हाई। मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में है। डीजी खान में दर्जा हरारत 46, रहीमिया खान और दादू में 43 तक जा पहुंचा। लाहौर में 45, दक्खर और बहावलपुर में 44, नवाबशाह में 43 रिकॉर्ड किया गया। 1 जून को पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों का औसतन दर्जा हरारत 43 से 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महंगाई की शरह में कमी। दायरा शुमारियात ने नए आदादोशुमार जारी कर दिए।
मई में माहाना बुनियादों पर महंगाई 3.24% कम हुई, 11.7% पर आ गई। शहरों में महंगाई 2.8 और देहात में 3.8% कम हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.5% रिकॉर्ड की गई। मई में टमाटर और प्याज 51, चिकन 35 और गंदम 22% सस्ती। हैदराबाद में सिलेंडर धमाका, 2 मजीद जख्मी चल बसे। जाम भाग अफराद की तादाद 12 होगी। जाम भाग होने वालों की शनाख्त 4 साल अली रजा और 45 साल अकरम के नाम से हुई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक धमाके के 11 जख्मी जेर इलाज हैं, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। तमाम जख्मी अफराद सिविल अस्पताल कराची के बर्न वार्ड में जेर इलाज हैं। सिंध से अगवा होने वाला बच्चा लाहौर से मिल गया। बीजिंग अंडरपास के करीब बच्चे ने ट्रैफिक वार्डन को देखकर शोर मचाया। वार्डन के ताक़ुब पर अगवा कर बच्चे को छोड़कर फरार। 6 साला बच्चे ने बताया वो सिंध का रिहायशी है, उसे जबरदस्ती लाहौर लाया गया। ट्रैफिक वार्डन से बच्चे को थाना मुगलपुरा मुंतकिल कर दिया। बच्चे के विरसा की तलाश जारी है।